चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जो आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के निर्देश जारी किए गए। निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई अब विरासत और विभूतियां पढ़ाई जाएंगी। इधर निजी विद्यालयों में हमारी विरासत और विभूतियां पुस्तक पढ़ाई जाने की तैयारी की जा रही है। तो विभागीय अधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जाए। और निजी विद्यालयों को खासतौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने निजी विद्यालय में अब विरासत और विभूतियों की पुस्तकें भी रखें, यानी कि बच्चों को अब विरासत और विभूतियों की भी पढ़ाई कराई जाएगी। तो निजी विद्यालयों में हमारी विरासत और विभूतियां पुस्तक पढ़ाई जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। और इसी को लेकर विभागीय अधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए और उन्होंने ये साफ कहा है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसे बेहतर करें। खासतौर पर निजी विद्यालयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने निजी विद्यालयों में विरासत और विभूतियों की पुस्तक रखें और बच्चों को विरासत और विभूतियों की भी पढ़ाई कराई जाए। उन्हें भी विरासत और विभूतियों से रूबरू कराया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, विभागीय अधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने ये साफ निर्देश दे दिए हैं कि पहले शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करें और उसके बाद निजी विद्यालयों को खासतौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने विद्यालय में विभूतियां और विरासत की पुस्तकें रखें, ताकि बच्चे हमारी विभूतियां और विरासत से रूबरू हो सकें। अब देखिए मैम, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज चूंकि शिक्षा विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जाए। लगातार इसी परिप्रेक्ष्य में आप इसको देख सकते हैं कि हमारी विरासत और विभूतियां इससे संबंधित जो पुस्तक है, अब उसको जो निजी विद्यालय है उसमें पढ़ाए जाने की भी प्लानिंग की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो स्कूल के स्वामी हैं प्राइवेट स्कूलों के, उनके सहयोग से इसको पढ़ाया जाएगा। और इसमें जो बच्चे हैं, खास तौर से जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, वो कैसे उत्तराखंड की समृद्ध लोक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और इसके साथ साथ राज्य का जो आंदोलन हुआ है, पृथक राज्य का आंदोलन जो अलग राज्य बनने का, जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सामाजिक चेतना से जुड़े जो आंदोलन है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, पर्यटन है, ऐतिहासिक स्थल है और इसके अलावा तमाम ऐसी जो महान विभूतियां हैं उनके बारे में जो छात्र छात्राएं हैं वो जान सके। एक तो ये प्लानिंग की जा रही है और इस पर फोकस भी किया जा रहा है और अब इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे विद्यालयों की कायाकल्प की जा सकती है और कैसे जो टीचिंग शेयरिंग प्रोग्राम है उसके माध्यम से जो कुछ ऐसे स्कूल कैंपस है जिनके पास संसाधन उतने नहीं, जैसे प्लेग्राउंड है, और दूसरे से शेयरिंग कैसे की जा सकती है अध्यापकों के लिहाज से भी और संसाधनों के लिहाज से भी, तो कहीं ना कहीं उनका सदुपयोग हो सकेगा। तो इस दिशा में भी शिक्षा विभाग जो है वो कदम उठा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि कैसे जो छात्र हैं, खासतौर से जो बच्चों के जो बैग का वजन है, जो बस्ता होता है उसका जो वजन है, उसको भी के लिए भी एक मानक तय करने की तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा का एक माहौल स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब बच्चों को भी हमारी विरासत और विभूतियों से मुखातिब कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए अब ये निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा, खासतौर पर निजी विद्यालयों को, कि वे अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें विरासत और विभूतियों की पुस्तकों को भी शामिल करें। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।